सुप्रभात मित्रों। आध्यात्मिक परिचर्चा पे हमने कई सारी बातें की। आज का समाज जो है बड़ा उलझा हुआ है भाई, बहुत उलझा हुआ। और वास्तव में हम हिंदुओं को विरासतन अमृत मिला है, परंतु वही बात है कि हम अमृत के कलश को चाटे जा रहे हैं, अमृत निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। भारत का जर्रा जर्रा, कण कण आध्यात्मिकता से व्याप्त है, लेकिन अगर हम उसके अंदर नहीं जाएंगे तो कभी हम इसके मूल को नहीं पकड़ पाएंगे। बहरहाल एक बात मेरे समझ में आई कि जरा इसको समझा जाए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनकी हकीकत क्या है? क्योंकि कल ऐसी बात चल निकली थी किसी के साथ में, और बात चलते चलते बड़ी दूर तक पहुंच गई। तो मेरे ख्याल में आया कि इस पे कुछ शब्द बोल दिया जाए ताकि जो चिंतन करने वाले लोग हैं उनको चिंतन का जरिया मिले। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हमने सुना है कि ये तीनों अलग होकर के भी एक हैं। ये तीनों मिलकर के अपने आप में एक पूर्णता को बनाते हैं। ये तीन नहीं है, ये एक ही हैं, लेकिन अपने विशेषताओं से ये तीन अलग अलग हमको प्रतीत होते हैं। एक सृष्टि को चलाने के लिए तीन चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई भौतिक सृष्टि चल रही है तो उसको चलाने के लिए आप परिवार चलाते हो, वो भी एक प्रकार का एक सृष्टि ही है। आपका अपना परिवार भी एक तरीके का सृष्टि ही है। आप इस सूत्र से इस ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनको समझ सकते हो। कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है, कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है कि जो इन तीनों से खाली हो, इन शक्तियों से खाली हो। कहीं पर भी एक लेश मात्र की जगह नहीं है। तो आप घर चलाते हो, पालते हो, तो पालना विष्णु का काम है। आप अपने घर में एक संस्कार पैदा करते हो, एक शिक्षित करते हो लोगों को, और एक डिज़ाइन देते हो अपने परिवार को, या नया निर्माण करते हो। गर्ज की चाहे घर हो, गर्ज की चाहे वो समाज हो, गर्ज की वो चाहे बच्चा हो, तो यहाँ पर जो है निर्माण का कार्य आ गया। और आप जो है सजा भी देते हो, बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म भी कर देते हो, तो यहाँ पर जो है शिव का काम है। तो ये चीज़ों का बनना, चीज़ों का बने रहना और चीज़ों का समाप्त हो जाना, ये तीन चीज़ें जो हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के कार्य क्षेत्र हैं। करोड़ों ब्रह्मांड हैं और करोड़ों ब्रह्मा है, करोड़ों विष्णु है, ऐसी हमारे शास्त्र हमको कहते हैं। एक यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड का जो अधिष्ठाता होता है, वो ब्रह्म कहलाता है। और एक ब्रह्म में कई सारी सृष्टियां होती हैं। सब में ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। जिस तरीके से एक पदार्थ में कई सारे अणु होते हैं और एक अणु में कई सारे परमाणु होते हैं, और हर परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। बड़ी क्लियर कट समझते जाइएगा, इसमें बहुत ज़्यादा हाइपोथेसिस करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब ऊर्जा के क्षेत्र है। ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ को अगर हमारी मनुष्यों को किसी भी बात को समझनी है तो उसको 5 दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा।
और 5 दृष्टिकोण से ही देख करके आप उसको यथावत रूप में समझ सकते हो। ये 5 दृष्टियों से तो आपको देखना पड़ेगा उसको। 5 दृष्टियाँ क्या हैं, कभी मैं कभी चर्चा करेंगे तो इस पे मैं मुद्दा रखूँगा। बहरहाल तो जो विष्णु की ताकत है वो पालने की है, लेकिन ये विष्णु नहीं पालते। अगर पालना है तो वो जो पालने की शक्ति उनको मिल रही है वो लक्ष्मी जी से मिल रही है। आपके घर में भी अगर आपको पालना है तो आपको अर्थ की जरूरत पड़ेगी। तो विष्णु जी का जो पालना है वो लक्ष्मी जी की शक्ति से है। ब्रह्मा जी का जो उत्पत्ति करना है, बनाना है, वो ज्ञान से है, सरस्वती जी की कृपा से, उनकी शक्ति से। और शिव जी जो विध्वंस के देवता कहे गए, तो विध्वंसात्मक शक्ति जो है वो काली जी हैं, पार्वती जी हैं। बस इसको ऐसा समझें। अब इस ब्रह्म के ऊपर भी परब्रह्म है, तो एक सीरीज है। हर एक चीज अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है। इसके इतर हम प्रभु श्री राम जी को विष्णु अवतार कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि उन्होंने पाला है। वो जो क्वालिटी है, वो जो विशेषता है पालने वाली, वो यहाँ पर आकर के 100% उठी। कृष्ण जी में आकर के ये 100% उठी, और ये उठ करके कहाँ तक पहुंची? ऊपर ब्रह्म के भी क्षेत्र के आगे पहुंच गई। इनरली ऊपर ब्रह्म के क्षेत्र के भी आगे पहुंच गई। तो हमारे यहाँ पर तो एक अवतारवाद है, देववाद है, गुरुवाद है, और एक योगवाद भी मैं कह सकता हूँ, वो भी है। तो ये सब भिन्न नहीं है। बस देश, हाल, काल, परिस्थिति और व्यक्तियों, वहाँ पर पाए जाने वाले मनुष्यों के समझ के अनुसार से मनीषियों ने तरह तरह से समझाने की कोशिश की है। कोई भी विधा न्यून नहीं है। हाँ, किसी विधा में रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, किसी विधा में रास्ते सीधे सीधे हैं। जो भी विधा रही हो, आप किसी भी विधा को अपना लीजिए, क्योंकि जब मंजिल एक ही है तो सबने पहुंचना भी एक ही जगह है। लेकिन उस विधा को 100% जानिए। वो एक अमृत कलश है। वो विधा जो है वो एक अमृत कलश है। अब आप उस अमृत कलश को ना चाटते रहिए, उसके अंदर अमृत है, उसके अंदर पहुंचने का प्रयास कीजिए। और एक सूत्र और है, वो ये है कि ईश्वर न तो भूतकाल में है न भविष्य काल में है। आपकी पूर्णता ना तो भूतकाल में है ना तो भविष्य काल में है, वो इस वक्त है, इस समय है। और इस समय में बहुत ही छोटा सा समय मिलता, बहुत ही छोटा। ये आया गया, उसका आना नहीं हुआ कि हो गया। तो इस क्षण को जो व्यक्ति अपनी विधा को सीखते हुए पकड़ लेगा, अपनी ही विधा को पकड़ना है, अपनी ही विधा को पकड़ना है, ये मूल है। बाकी सारी चीजें इस मूल को पाने के लिए उसके ऊपर का चढ़ाया गया मुलम्मा है, ताकि हम क्षमतावान हो सके कि उस क्षण को हम पकड़ पाए। अष्टावक्र जी ने महाराजा जनक जी को ज्ञान देते हुए कहा कि मोक्ष अभी, मुक्ति अभी और यही है, अब भी है। बाकी
अगर आप किसी भी विधा में लगे हुए हैं तो वो केवल केवल आपको तैयार करने का तरीका मात्र है, बाकी और कुछ नहीं है। यदि उस तरीके पर आपको घमंड हो गया, उस तरीके को छोड़ दो। जो चीज आपको इस क्षण की लब्धि को ना पहुंचा पाए, फिर वो मामला ही सिरे से गलत है, फिर वो गलत है। फिर आप परेशान हो जाओगे, फिर ये चक्कर लगा रहेगा। और इस चक्कर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आओ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन वहां पर है कि इस सफर में जो कष्ट भोगेगा जीव, मामला उस कष्ट का है। बाबूजी से मैंने कहा एक बार, हमारे पापा जी वो सत्संगी रहे और मेरे पास जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है ये उन्हीं से ही शुरू हुआ। मैंने कहा कि हर कोशिकाओं की अपनी एक वो होती है, मेमोरी होती है। हमारी मम्मी भी, हमारी माता श्री भी सत्संगी हैं, तो ये मेरे को अपने अनुवांशिक गुण है। इस तरीके से मान लीजिए कि वो जो उनकी कोशिकाओं से ये जो कोशिका रूपी शरीर बनी, तंतुओं से शरीर बनी, इसकी मेमोरी में आध्यात्मिकता थी। तो मैंने आपसे पूछा कि बाबू एक चीज़ बताओ कि आप जन्म लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे? उन्होंने कहा कि मैं जन्म लेना चाहूँगा अपने गुरुजी के लिए। ऐसा क्यों? जबकि गुरु का जो सद्गुरु का जो पद होता है वो साक्षात परब्रह्म होता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, वो शरीर नहीं है। गुरु अशरीरी जी है। सद्गुरु की विशेषता को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, वक्त के गुरु के पास जा। यदि तुझे इस चीज की कामना उठे तो वक्त के गुरु के पास जा, उनसे अनुरोध कर और इस विधि को प्राप्त कर, इस विधा को प्राप्त कर और अभ्यास कर, और उस गुरु की महत्ता को बताते हुए फिर वो कहते हैं कि वो महापुरुष जो तत्वदर्शी है, वो फिर वो नहीं रहता। मुझे स्पर्श करने के बाद वो स्वयं मैं हो जाता हूं, यानी कि यदि आप किसी भी गुरु जी के शरणागत में जा करके इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और वो तत्वदर्शी है, उसने उस चीज को स्पर्श किया है, तो वास्तव में वो उस परब्रह्म का ही स्वरूप है। खुल के बता रहा हूं मैं। तो एक बात रह गई हमारे बाबूजी के अंदर कि हम अपने गुरु जी की से मिलने के लिए फिर से आएंगे। तो यदि व्यक्ति अपने शरीर का त्याग कर रहा है और उसने अपने इस जीवन में अपने गुरु को वास्तव में स्पर्श कर लिया, तो गुरु और शिष्य में भेद ही नहीं रहा, वो तो फिर एक हो गए। तो पुनः किसको पाना है? तो इस चीज को समझना है। हत्ता कि जब उनका आखिरी समय आया तो मैंने इसी सवाल को फिर से पास किया। मैं कहा कि भैया मैं अपने गुरु जी के पास जा रहा हूं। तो इस चीज को बड़ी अच्छी गहराई से समझना है कि मामला जो है कलश पे नहीं है, कलश के अंदर रखे अमृत से। विधा कुछ भी हो, वो भूतकाल में नहीं हो सकता। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि जो हमारा मूल स्वरूप है
जो हमारी मूल चाहत है, एक व्यक्ति की मूल चाहत केवल इतनी है कि वो दुख नहीं चाहता और सुख प्राप्त करना चाहता है। एक प्यास उसके अंदर पहले से लगी हुई है, वो सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। जबकि जीवन जो है दुख धर्मा है, ये जीवन जो है दुख धर्मा है। इसमें कोई भी कृत्य, किया गया कृत्य आपको दुख की तरफ लेके जाएगा। कोई भी कृत्य, यदि मेरी चाहना ईश्वर के प्रति भी है तो ये भी मेरे को दुख का ही कारण बनेगी। कोई भी चाहना अगर है, कोई भी तृष्णा अगर है, तृष्णा का स्वरूप कुछ भी हो, फर्क ये है कि एक तृष्णा जो है मेरे को सांसारिकता में भी जलाएगी, अंदर भी जलाएगी। एक तृष्णा ये होती है कि वो हमको एक मार्ग पे लेके जाती है कि हम तृष्णाहीन हो जाए। एक इच्छा हमको ऐसी जगह पे लेके जाती है कि हम इच्छाहीन हो जाए। इच्छाहीन होना भी एक इच्छा ही है। पहले तो इसको बड़ी क्लियर से समझिएगा, है दोनों इच्छा है। तो अगर ये इच्छाहीनता की तरफ हम जा रहे हैं तो दैट्स गुड। अब इसमें रस है या नहीं है? बाबू, इसमें ही रस है, इसमें ही रस है। जिस सुख की, जिस आनंद की मैं बात करता हूं, वो इसी के उस पार है, इसी के उस पार है। जैसे मृत्यु, मृत्यु नहीं है, ये जन्म है। जैसे मृत्यु हुई जन्म है ना? तो ये जैसे ही इच्छाहीनता हो गई, आप उस आनंद को लब्ध हो जाओगे। और यही हमारा मूल उद्देश्य है। मैं अपनी चीजों को थोप नहीं रहा। आप अपने द्वारा किए गए हर एक कृत्य की समीक्षा करिए, उसका निरीक्षण कीजिए कि सारे कृत्य क्यों, हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पीछे का जो मूल कारण है, उस मूल कारण पे आओ। अगर इस मूल कारण को आपने समझ लिया तो आप सब समझ जाओगे। फिर से वही पुरानी बात पे मैं आता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश वाली। ये प्रकृति है, ये जो नेचर हम देख रहे हैं, जिसके अंदर हम रहने लायक हैं, इसके पीछे का जो तात्विक गुण है जो कार्य कर रहा है, इसके पीछे का जो सूत्र है वो जो काम कर रहा है, वो त्रिदेव है। उनको शक्ति उनकी अर्धांगिनियों से है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है 16 कलाएं शिव की, 16 कलाएं विष्णु की, 16 कलाएं ब्रह्मा की, लेकिन शक्ति की 64 कलाएं हैं। वो शक्तियां उनसे ले रहे। समझदार को इशारा काफी। हम ये ना, हम पूज रहे हैं, हमने स्वीकार किया, मैंने कृष्ण का स्वीकार किया, मैंने राम जी का स्वीकार किया। तो राम जी का स्वीकार और कृष्ण जी का स्वीकार का मतलब ये नहीं कि मैंने एक फोटो ला के रख दी और मैंने उनकी वंदना कर ली। हमारे गुरु जी की जब हम आरती पढ़ते हैं तो उसमें एक पंक्ति है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूरत धारी, है ना? हम उनकी विधाओं को पकड़ते हैं कि आपके जरिए से जो इस संसार में एक भौतिक शरीर प्रकट हुआ, आपकी शक्तियों से युक्त होकर के इस भौतिक संसार में जो शरीर प्रकट हुआ, और उस शरीर ने उस रूप में पूर्णता को प्राप्त किया। अब उस स्थिति में जो विधाएं आपके द्वारा प्रतिपादित हुई, हम उन विधाओं को लेकर के अपने चरम तक पहुंचेंगे। बात को मेरे रुक के सुनिएगा, बड़ी गौर से सुनिएगा मैंने क्या कहा।
उन विधाओं को शिव को आदि गुरु कहा जाता है। वो आदि गुरु हैं, आप आदि गुरु हैं, है ना। तो अब मैं शिव जी को कहाँ ढूंढने जाऊंगा? तो वैसे तो कण कण में है, तनु तनु में है, लेकिन नहीं हो सकता। माध्यम चाहिए एक, जो मेरा परिचय उनसे करवा दे। वो माध्यम वास्तव में वो शिव रूप है, इस भौतिकता में वो शिव रूप है। अब मैं उस शिव स्वरूप का यजन करूं, सेवा करूं, और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर, साधना पथ पर चलूं। परंतु फिर वो कबीर जी की बाजा का गुरु भी अंधला चेला खरा निरंद, और अंधे अंधे ठेलिया दोनों को पढ़ंत, ये वाला मामला ना हो। तो ये हम कैसे समझेंगे वाला मामला नहीं है। उसके लिए आपके पास शास्त्र है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी फसल आपके घर आए, तो आपको स्वतः उसका निरीक्षण करना होगा, स्वतः उसके पास वहाँ तक जा कर के उस फसल को घर लाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि खाना भी आप ही ने। और भारत इस मामले में अमीर रहा है। यहाँ पर तो आध्यात्मिकता इतनी फैली हुई है कि हमने पत्तियों में उस ईश्वर को देखा, हमने पेड़ में उस ईश्वर को देखा। अब इसका मतलब ही नहीं किसी को आम में दिख गए तो अब सबके लिए आम में पूज्य हो गया, ऐसा नहीं है। उस विधा को पकड़िए जिस विधा के जरिए से, क्योंकि कोई भी विधा पूर्णता को तभी प्राप्त होगी जब वो इच्छाहीनता पे लेके जाएगी। जब तुमने जिस चीज को पकड़ा है, जिस चीज को आधार बनाया है, तो ना तो वो तो केवल एक माध्यम बना है, ना उसको पकड़ना है ना उसको छोड़ना है, वो तुम्हारी तैयारी का केवल सबब है। प्रेमानंद जी महाराज का वक्तव्य है कि यदि वो ईश्वर सब जगह है तो क्या मूर्ति में नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर वो नहीं है। लेकिन हम समग्रता से तभी पकड़ सकते हैं। बात यहाँ पर है उस मंजिल को प्राप्त करने की, जो मंजिल जो है अपने आप में पूर्ण है। तो अपूर्णता से पूर्णता को नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, वो तरीका है, क्योंकि वही माध्यम है। घर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा घर होता है, मैंने बड़े बड़े घर देखे, लेकिन उसका दरवाजा जो है वो एक लिमिटेड ही होता है, पूरे घर में दरवाजा नहीं होता। जब आप घर में जाना चाहते हो तो दरवाजे से जाते हो, परंतु दरवाजा छोड़ देते हो। फिर जैसे आपने एंट्री किया आप दरवाजा छोड़ देते हो। तो उसी तरीके से हर एक विधा जो है एक माध्यम है, और आप जो है अपने विधा के माध्यम से उस पूर्णता को पहचानने की कोशिश करिए। वो कलश है, वो अमृत कलश है, उसके बाहर अमृत नहीं है, उसके अंदर अमृत है। बाकी क्योंकि ऐसा है कि हम अपनी विरासत को कहीं खो ना दें। आज जो मामला चलता है कि सनातन बचाओ, सनातन बचाओ, सनातन बचाओ, हकीकतन ये सनातन को बचाना गैर सनातनियों से नहीं है, क्योंकि गैर सनातनी कोई है ही नहीं। जो चीज हम छोड़ आए, जो चीज हम ब्रह्मोस भूल आए, उसकी पुनर्स्थापना ही सनातन को बचाना है। कि भैया कलश मत चाटो, अमृत का पान करो। हम कलश के पीछे पड़े हुए हैं। अगर हम कलश के पीछे पड़े रहेंगे तो जो मामला, जो चीज़ हमें अमृत से हासिल हो सकती है वो कलश से नहीं हासिल होगी। तो इसलिए सनातन को बचाओ, कि वास्तव में समझो कि कलश सनातन नहीं है, अमृत सनातन है। स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज अपने सूत्र में कहते हैं, मैंने आपके मुंह से सुना है, कि हकीकत भी है, यदि एक व्यक्ति मरणासन अवस्था में है, मरणासन अवस्था में है, और बेटे ने कहा कि बापू अब ईश्वर को याद करो, तो क्या कहेगा?
हे शंकर जी, हे ब्रह्मा जी, हे शिव जी, हे कन्हैया, हे राधा स्वामी, हे राधा जी, हे राम जी, हे कृष्ण जी, हे काली माई, हे देव हिरण माई, मेरी रक्षा करो। हे हनुमान जी, मेरी रक्षा करो। आप देखिए, वो स्वतः ही कहीं नहीं रुक पा रहा। वो क्या है उसको खुद को नहीं मालूम, वो खुद क्या है उसको खुद को नहीं मालूम। तो एक जगह रुको, एक नामदान लो योग्य गुरु से, उस योग्य गुरु में अपने अधिष्ठाता का दर्शन करो, उस योग्य गुरु के स्वरूप में अपने अधिष्ठाता की सेवा करो, क्योंकि ये सेवा ही तुम्हें स्वच्छता की तरफ लेके जाएगी। फिर गुरु में और अधिष्ठाता में भेद ना मानिए, और जो प्रसाद स्वरूप वाक्य आपको मिला है, मंत्र आपको मिला है, उस पर रुकिए। कलश आपके हाथ में है, अंदर आपने जाना है, उसका अभ्यास करिए। बस इतना सही है। लेकिन मनुष्य ब्रह्म है, तो हर एक चीज सैद्धांतिक है, हर एक चीज सत्य है। बस रुक करके उसकी गहराई तक प्रवेश करिए। संसार बाहर की तरफ है और पूर्णता अंदर की तरफ है। ईशावास्य उपनिषद का एक सूत्र है कि पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है, और पूर्ण से जो निकाला जाता है वो पूर्ण ही होता है, और जो बचता है वो भी पूर्ण होता है। तो पूर्णता आपका अधिकार, आप हो पूर्ण, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। तो आज के लिए बस इतना ही। और मेरे ख्याल से ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी प्रासंगिकता आपको समझ में आ चुकी होगी। हाँ, इस चीज़ को 5 दृष्टियों से देख के समझना है। 5 दृष्टि पे मैं फिर कभी अलग चर्चा करूँगा। अवतारों के ऊपर मैंने बोल दिया, अवतारवाद को सही तरीके से समझें, और गलत नहीं है, ये पूर्ण है। फर्क ये है कि आप जो है ऊपर ऊपर से ना जाए। जो चीज़ आपके व्यक्तित्व को बदल नहीं रही है, तो उस वस्तु में दोष है। या तो आपने उसको पकड़ा नहीं सही ढंग से, अगर सही है तो समझा नहीं, बस आप यूं ही कर रहे हैं। तो आप चिंतन करिए, और जो चीज़ आपको आपसे मिला दे, जो चीज़ वही विधा आप पूर्ण मानिए, जो आपको आपसे मिलाने के लिए रास्ता खोल दे, आपके व्यक्तित्व में बदलाव ला दे, आपके आचरण में, आपकी सोच में, आपके विचार में बदलाव ला दे, जो मैं से आपको दूर लेके जा करके तत्सत पे रोक दे, वो विधा हर एक विधा में मौजूद है। ये बीज हर एक विधा में मौजूद है। शिव पुराण में इसकी चर्चा है, विष्णु पुराण में इसकी चर्चा है, मार्कंडेय में इसकी चर्चा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, भगवत गीता में साक्षात बड़ी स्पष्टीकरण के साथ में लिखा गया है, श्रीमद् भागवत में भी इसकी चर्चा है। तो इसको समझिए, रुकिए और समझिए। आज के लिए बस इतना है।